हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। आज जो मैं वीडियो लाया हूं उसमें मैं आप लोगों को निमसेट एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मेरे एंड्रॉइड ऐप लर्न टेक टू टेक को भी डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 15C8 प्लस 15C7 इक्वल टू NCR, फाइंड N एंड R। तो यहां पर अगर आप देखें तो एक फॉर्मूला होता है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू होता है N प्लस 1CR। ठीक है, N प्लस 1 ऊपर हो जाता है, नीचे आपका R रह जाता है। तो यहां पर क्या है, 15C8 प्लस 15C7, तो ऊपर 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा 16 और नीचे यहां पर क्या रह जाएगा 8। तो इसका मतलब n का वैल्यू आपका 16 हो गया, r का वैल्यू आपका 8 हो गया। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर क्या है, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट। ठीक है, एक क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ यू कितना हो गया 50। इट वॉज फाउंड दैट 30 स्टूडेंट रीड्स इंडियन। ठीक है, इंडियन न्यूज़पेपर। तो हम इसको ए मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ ए कितने हो गए 30 एंड 35 स्टूडेंट्स रीड हिंदुस्तान। तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया 35 हो गया एंड 10 रीड नाइदर, मतलब 10 स्टूडेंट जो है कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो यहां पर हो जाएगा एन ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो ये कितना है 10 है। ठीक है, तो यहां पर इसको देखें तो क्या पता चलता है कि 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो इसका मतलब हम उसको लिख सकते हैं एन ऑफ यू मतलब टोटल स्टूडेंट माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब दोनों में से कोई भी एक पेपर पढ़ते हैं या फिर दोनों पेपर पढ़ते हैं। तो उसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब ये आपका 50 दिया हुआ है और ए यूनियन बी 10 हो गया। तो इसका मतलब एन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। मतलब 40 ऐसे स्टूडेंट है, ठीक है, जो कि या तो एक पेपर पढ़ते हैं, मतलब या तो इंडियन पेपर पढ़ते हैं या तो हिंदुस्तान पढ़ते हैं या फिर दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, पर यहां पर निकालना क्या है हमें, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड बोथ न्यूज़पेपर, पर दोनों जो पढ़ते हैं वो हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 40, दैट मीन्स नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो यहां पर ये आपका हो गया 30 और 35 65 और एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों पेपर पढ़ते हैं 40। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25 आएगा। इसका मतलब 25 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर दिया है कि इफ ए इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है, एक सेट है, देन द नंबर ऑफ सबसेट इन पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए में क्या होता है, यहां पर नंबर ऑफ ए, इसमें कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 8। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, और यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है निमसेट में पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट में क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड स्टार्टिंग विथ लेटर डी टेकिंग ऑल लेटर फ्रॉम वर्ड दिल्ली सो दैट द लेटर्स आर नॉट रिपीटेड। यहां पर बोला जा रहा है कि कितने ऐसे वर्ड्स आप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, जो कि किससे स्टार्ट हो, डी से स्टार्ट हो। मतलब पहला लेटर तो फिक्स है डी, साथ ही आपके जो लेटर्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब डी जो है वो दोबारा नहीं आएगा। टेकिंग ऑल लेटर फ्रॉम द वर्ड दिल्ली, मतलब दिल्ली से आपको सारे लेटर लेने हैं। ठीक है, तो यहां पर डी अगर फिक्स हो गया तो उसके बाद क्या बचा आपका, यहां पर उसके बाद क्या बचा, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो यहां पर 4 हो गया। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, क्योंकि रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो गया आपका, यहां पर 4 3 जा 12 2 जा 24। तो 24 वर्ड्स आप इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर क्या है, रमेश हैज 10 फ्रेंड्स, रमेश के पास 10 दोस्त हैं।
ही वॉन्ट्स टू इन्वाइट 6 ऑफ देम टू ए पार्टी, उसमें से 6 को ये पार्टी में बुलाना चाहता है। हाउ मेनी टाइम्स विल 3 पर्टिकुलर फ्रेंड्स नेवर अटेंड ए पार्टी, कितने तरीके से ये बुला सकता है जिससे कि उसमें से 3 फ्रेंड जो है पार्टी अटेंड नहीं करेंगे। तो भाई 10 में से तो 3 हट गए, तो कितने बच गए, 7 बच गए। तो कितने तरीके से वो बुला सकता है, 7C6, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो आपका क्या आंसर आया 7। तो 7 तरीके से वो अपने फ्रेंड्स को बुला सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर क्या है, ए एंड बी प्ले ए गेम वेयर ईच इज आस्क्ड टू सेलेक्ट ए नंबर फ्रॉम 1 to 25। दोनों मिलके एक गेम खेल रहे हैं ARP। दोनों को बोला जा रहा है कि आप कोई भी नंबर सेलेक्ट करें 1 से लेके 25 तक के बीच में, ठीक है। इफ द 2 नंबर मैचेस बोथ विन ए प्राइज, मतलब अगर 2 नंबर मैच कर जाता है, ठीक है, तो दोनों जो है प्राइज जीत जाएंगे। तो यहां पर क्या बताना है कि द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल नॉट विन ए प्राइज इन ए सिंगल ट्रायल, तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो सिंगल ट्रायल में मैच ना जीते, मतलब गेम ना जीते। तो यहां पर टोटल आउटकम क्या हो गया, 25 × 25, तो ये नीचे हो जाएगा। जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या होता है, टोटल आउटकम आपका नीचे आ जाता है। उसके बाद ऊपर क्या पॉसिबिलिटी है, 25C1, और टोटल ट्रायल कितना है 1। तो यहां पर 25 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो 24 फैक्टोरियल, यहां पर 25 × 25 आ गया। तो इसको आप जो है कट करेंगे तो 25 बचेगा, और ये भी कट हो गया, तो 1/25। पर ये क्या हुआ, ये प्राइज जीतने का प्रोबेबिलिटी हो गया, पर यहां पर निकालना क्या है, नॉट टू विन ए प्राइज। तो इसको आप क्या कर दीजिए, 1 से माइनस कर दीजिए, तो क्या हो गया 24/25। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा। देन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, a का पावर n इक्वल टू व्हाट, मतलब देखा जाए तो आपको a का पावर n निकालना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो आप सॉल्व करने जाएंगे तो काफी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, जैसे यहां पर अगर इस तरह से होता है कोस अल्फा साइन अल्फा, और इधर माइनस साइन अल्फा और इधर कोस अल्फा, मतलब ये दोनों तरफ कोस अल्फा होगा, दोनों तरफ साइन अल्फा होगा, पर यहां माइनस होगा। तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए कोस एन अल्फा साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा और कोस एन अल्फा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कुछ तो आपको प्रैक्टिस रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, जिससे आपका टाइम सेव होगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लीनियर इक्वेशन पॉजेसेस ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, कितने k के कितने वैल्यूज के लिए इसका जो है नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। तो इसका मैट्रिक्स आप बना लें, डिटर्मिनेंट निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, यहां पर 4k1 k41 221, ठीक है। तो इसको देख लें क्या आता है। तो यहां पर 4 हो गया, तो 4 - 2, फिर माइनस k -2 प्लस 1 और 2k - 8। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 - 2 2, तो 2 4 जा 8, यहाँ पर k² हो गया, 2k हो गया, 2k हो गया और -8 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बच गया आपका -k² प्लस 4k। तो इसको अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, k² - 4k इक्वल टू 0 और k - 4 इक्वल टू 0। तो k का कितना वैल्यू आ गया, 0 और 4। इसका मतलब इसका कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया, तो इसका आंसर क्या हो गया 2, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जो निमसेट से रिलेटेड है। आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के वीडियो लाता रहूं जिससे कि आपका कुछ प्रैक्टिस होता रहे। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू एंड गुड बाय।